और मेरा न्यूज़ पूरा स्प्रेड हो गया मित्सुई में कि एक कैडेट ने अपने पूरे जर्नल 3 महीने में कवर कर दिए, जो मैं पॉपुलर हो गया। बट काफ़ी लोग मुझे अब्यूज़ भी कर रहे थे कि कौन था वो कैडेट। जो कि 3 महीने में कर दिया, मैं 9 महीने में करना था। गॉड। ऑल ही न्यू वाज स्कूल एंड घर। उसका बस 2 ही थे लाइफ में, स्कूल और घर। उसके अलावा ना वो कभी क्रिकेट खेलता, ना वो कभी स्पोर्ट्स में था, ना वो कुछ। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज जो मेरे साथ गेस्ट है यहाँ पे, कैप्टन विजय। इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जो लोग नहीं जानते, काफ़ी सारे लोग इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करते हैं और जानते भी हैं। एक टाइम था सर, बहुत टाइम तक बहुत एक्टिव थे, और फिर अचानक टाइम आया जब सर ने बोला कि अब मैं अपनी हर चीज़ इंस्टाग्राम की जगह लिंक्डइन पे लगाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं इनके अब रेगुलर बहुत अच्छे और बहुत प्यारे पोस्ट देखता हूँ। जब मैं मुंबई आया, मैंने सर को रिक्वेस्ट करी कि सर जब भी आप आएंगे मैं आपसे मिलूंगा, मैं जब भी मुंबई आऊँगा आपसे मिलूंगा, और एक वीडियो आपके साथ करना चाहता हूँ। और सर उसका उद्देश्य ये है कि जब मैं आपके साथ कुछ कुछ इंस्टाग्राम पे लाइव करे हैं सर, बट वहाँ पर जब लाइव होता था बहुत सारे लोग रहते थे, तो मैं ज़्यादा ना तो पूछ पाया ना ज़्यादा बता पाया। फिर जब सर मैंने आपके लिंक्डइन पे पोस्ट पढ़ने शुरू करे, जहाँ पर कुछ अपने अपनी पर्सनल लाइफ्स के बारे में, कुछ अपनी बहुत निजी ज़िंदगी के बारे में, कुछ अपने फेलियर्स के बारे में, स्ट्रगल के बारे में जब आपने शेयर करा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन सडनली, ना चाहते हुए भी एक वो कनेक्शन बिल्डअप हुआ जिसे एक नेशन कनेक्शन कहते हैं। दैट वाज द रीज़न कि मैं चाहता था कि मैं आपसे मिलूँ। तो सर आज जब हम बात करेंगे, इट विल नॉट बी अबाउट योर शिपिंग लाइफ। एवरीबडी नोज दैट यू आर कैप्टन, आपने सेलिंग करी, आज आप श्योर जॉब पे हैं, आप जानी मानी शिपिंग कंपनीज लाइक मर्स्क और सिनर्जी में श्योर जॉब में काम कर चुके हैं। अभी भी जिस कंपनी में काम कर रहे हो दुनिया की सबसे जानी मानी शिपिंग कंपनी है, उसमें आप काम कर रहे हैं, डूइंग फैबुलस आउट देयर। एंड बट आज की जो जर्नी है, आज हम आपके अस्तित्व को लेकर आएंगे और उसको कुरेदेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे क्या रहा है। ठीक है सर? बिल्कुल। ओके, फर्स्टली थैंक you so much, Pranit, for coming to Mumbai and taking time to meet me, sparing time to meet me. And yes, we have done lives together. We have spoken many times, given lot of education. Plus, he's full-fledged involved in spreading knowledge, education, and he's full-fledged devoted to make a difference in maritime industry. So yes, I'm his big fan, and every time he comes on board Instagram lives and making YouTube channels, now I see him putting motivational videos of very big eminent personalities in merchant navy who have reached a very high post. I am nobody, but yes, ऐसा मत बोलिए एक जर्नी होती है, सबकी होती है। एंड व्हाट आई सी इज़, यहाँ पे ना हम लोग जो सीफेयरर्स है, मोस्ट ऑफ द सीफेयरर्स आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास और अ मिडिल क्लास फैमिली. There are some people who belong to a already upper middle class or maybe a rich family, बट जो नंबर्स है वो आई थिंक लोअर मिडिल क्लास और इसमें काफ़ी सारे हैं. तो उसमें एक अवेयरनेस, एजुकेशन स्प्रेड करना है. ये जो जर्नी है लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास, ये आई एम श्योर मेरे अलावा बहुत सारी होंगी, आपकी भी होंगी, 100%। या आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैंने लाइव किया, तो इनकी भी जर्नी है. बट आई थिंक ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टू स्पीक आउट, टू शेयर योर नॉलेज, योर जर्नी, सो दैट जो बंदा ये देख रहा है, जो सुन रहा है, वो भी बोले कि मैं अकेला नहीं हूँ. देयर आर पीपल हु हैव बीन देयर, डन दैट, हाउ दे हैव कम थ्रू, एंड ये एक हमारे लिए मोटिवेशन कि हम भी करेंगे. सो विजय जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। आज मैं आपकी हम्बल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ। लिंक्डइन पे आई हैव रेड अबाउट इट, बट आज एक वीडियो फॉर्मेट में चाहता हूँ कि जो भी लोग देखें आपकी जर्नी के बारे में जाने प्लीज़। Okay, LinkedIn पे I have already mentioned my journey in a post, but okay, it's all starts with a boy who belongs to a lower middle class family, जिसके dad was a clerk in one of the national banks way back in 1978, and the boy was born in 1984. उसके बाद all he knew was school and घर. उसका बस 2 ही थे लाइफ में, स्कूल और घर. उसके अलावा ना वो कभी क्रिकेट खेलता, ना वो कभी स्पोर्ट्स में था, ना वो कुछ. अच्छा। तो स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, और घर पे आओ, पढ़ाई करो, होमवर्क करो. तो एकेडमिकली आई वाज ब्लेस्ड विद गुड रिजल्ट्स, टॉप स्टूडेंट, टॉपर. तो माय 10 years आई वाज द बेस्ट स्टूडेंट. अच्छा। प्लस आई टॉप्ड इन ऑल माय स्कूलिंग एंड ऑल. फिर 10th के बाद वी वेंट टू कॉलेज मुंबई में. इट्स कॉल्ड HSC हायर. ठीक है, आई थिंक बाकी जगह पे इसको स्कूल ही बोलते हैं, यहाँ पे उसको कॉलेज बोलते हैं। 11th and 12th. So I did my 11th and 12th also I got good score in my PCM. अभी in my society there was a boy who was even more studious and you can say intelligent than me. वो 90 प्लस था, 95 96 आए थे उसको उस टाइम पे. तो उसका सिलेक्शन हो गया था एंग्लो ईस्टर्न में. ओके। एंड वो जब वो इंटरव्यू के लिए गया था, तो
एंग्लो ईस्टर्न को ओपनली होल हार्टेडली ले लिया, बिकॉज वो उस टाइम पे ही वाज 96 प्लस, तो कंपनी वाज ब्लेस्ड कि हमको ऐसा क्रेडिट मिल रहा है। तो वो मेरे सोसाइटी में था। फिर मैंने उसको पूछा कि क्या है, व्हाट इज़ दिस मर्चेंट नेवी, होता क्या है ये। हमको कुछ आइडिया नहीं, वी वर फ्रॉम कल्याण, नो अवेयरनेस, नो सोशल बस मीडिया उस टाइम पे। यही होता, घर पे ही बात होती होगी बेटा पढ़ लिख जा, और एक सरकारी नौकरी की ज्यादा बात होती थी घर पे उस मेरे टाइम डैडी तक। इंडियन नेवी में, एक्स इंडियन नेवी में थे। ओके। तो वो चाहते थे कि मैं इंडियन नेवी में जाऊँ, बट मुझे पता है कि मैं इंडियन नेवी, ऑफ कोर्स इट्स अ रिस्पेक्टेबल फील्ड, बट मेरे से रूल्स और ये फॉलो नहीं हो पाते। अगर कोई मुझे बोले कि ये कर या इसको कर, नहीं, मैं आई वुड यूज़ माई ब्रेन्स, आई वुड यूज़ माई डिसीजन टू टेक एन एक्शन। मैं ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकता। तो वो मेरा एक प्रॉब्लम था, जो मुझे लग रहा था इंडियन नेवी में या डिफेंस में होगा। तो आई न्यू दैट आई एम नॉट मेड फॉर डिफेंस। तो फिर हमने मर्चेंट नेवी का बारे में सुना, ये बंदा है, उसने मुझे बताया। फिर आई आस्क्ड हिम टिप्स। अब वो ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था, ही वेंट फॉर हिज ट्रेनिंग। मैं बोला गिव मी सम टिप्स। उस टाइम पे वे बैक इन 2004 2003 उसने मुझे बोला टेक अ स्पॉन्सरशिप लिए बिना मत जाना। अब ये 2003 की बात करो, उस टाइम पे ना अवेयरनेस कुछ भी नहीं था। नहीं था, नहीं था। मैरिक्स बुलेटिन होता था उस टाइम पे। तो बोला, फिर मैं बोला मैरिक्स बुलेटिन कहाँ मिलेगा, बोलता CST स्टेशन पे। एंड मेरी जर्नी जो मेरी जो लाइफ थी, सिर्फ स्कूल घर बस इतनी ही थी। मैं फिर CST गया, वहाँ से न्यूज़पेपर उठा के फिर शिपिंग कंपनीज़ के मैंने पूरे लिस्ट बनाया। फिर एक एक कंपनी को कॉल किया, अपनी CV बनाई, एकदम लो प्रोफाइल और यू कैन से एकदम बेसिक सी CV बनाई। फिर उसको कंपनीज़ में कॉल करके फिर ईमेल किया। फिर इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आए, फिर इंटरव्यूज़ दिए। तो आफ्टर और रिजेक्शन ऑफ 4-5 कंपनीज इंक्लूडिंग एंग्लो ईस्टर्न, बाबर्स एंड फ्यू अदर कंपनीज, फाइनली आई वाज लेफ्ट नोवेयर। और उस टाइम पे मैंने सोच लिया था मुझे मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना है। उस टाइम पे ना मैंने अपने कॉलेज के खुद कॉलेज में ना मैंने BSc के लिए एडमिशन दिया, ना मैंने CET के लिए एडमिशन लिया, ना मैंने कुछ भी नहीं किया। आई वाज लेफ्ट नोवेयर। अभी ऐसा हो गया कि कॉलेज भी चालू हो रहा है और मेरे पास कुछ है ही नहीं, फ्यूचर नहीं, मेरा 1 साल बर्बाद होने वाला था। फिर फाइनली फिर MOL का मैंने फिर इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दिया था उस टाइम पे, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। तो मेरे भाई ने एक नॉर्मल से कॉलेज में अपने रेफरेंस में मेरा एडमिशन करा दिया BSc में। वाई? बिकॉज ही डिडंट वांटेड मी टू लूज़ 1 ईयर। फिर मेरा एडमिशन वहाँ पे हो गया। एक हफ्ता हुआ नहीं कि मुझे मित्सुई से कॉल आया कि दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड, go for the medical test, and then medical test and all, then I was selected. I started my journey as a cadet in Mitsui. फिर Mitsui में I did few containers and then I felt कि नहीं, I can do bit more. अभी सर उस पे मैं आऊंगा आपको लेके वापस अभी। So इसमें that's how I started in. तो दैट वाज my योर अबाउट journey. हम्बल बैकग्राउंड। जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक चीज़ है, कई बार होता है कि लोग गलत वे में ले जाते हैं। मैं सर से कहाँ रिलेट करता हूँ, जब सर ने बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे से फॉलो नहीं होते, मेरे ख्याल से आप मेरी तरह हो कि जब कोई आपको रूल देता है, यू नीड अ वाई फॉर दैट, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। एम आई राइट? Yes. आर्मी में दिक्कत क्या होती है, दे टेल यू हैव टू डू इट, देयर इज नो वाई ओवर देयर। एटलीस्ट मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं था। एंड सर दैट वाज द रीजन इवन आई हैव फेल्ड NDA में 3 बार। एंड बिकॉज एवरी टाइम इवन फॉर माई SSB आई यूज्ड टू हैव अ क्रॉस क्वेश्चन कमिंग अप। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं भी लैक कर रहा हूँ, दैट इज वेयर आई कैन रिलेट विद यू। बट जो जनता का ये ना समझे करे तो रूल्स एंड मास्टर बन के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करना चाहते। सो इट्स अदर वे अराउंड ओवर हेयर। There is a why coming up. When we give an order, we give them a reason as well ki why we do it. So that's it. We'll come to that later maybe हाँ, if yes. But merchant navy में it is not कि somebody is telling you, for example एक unsafe act या unsafe condition है या near miss जो भी है, if somebody is telling you to do it, अगर वो unsafe है, you can tell him no, Yes. it is unsafe, Yes. मुझे नहीं करना है। और मे बी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, आई विल आस्क हिम सर ये आप बोल रहे हो, विथ हिज एक्सपीरियंस हिल से कि देखो ऐसा ऐसा कंडीशंस है, वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशंस, यू कैन गो अहेड एंड डू इट। फिर यस देन वी कैरी आउट द जॉब। ऐसा नहीं कि यहाँ पे करना है एंड ब्लाइंडली समबडी हैज टू फॉलो इट, दिस थिंग डजंट वर्क इन। So that is what we meant by following rules. सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये आपकी बैकग्राउंड की बात हुई और कैसे आपकी मर्चेंट जर्नी शुरू हुई। आप एंग्लो बार्बर्स 3-4 कंपनीज में फेल हुए, उसके पीछे क्या रीज़न था? ओके, अगेन कमिंग फ्रॉम अ सिटी वेयर मर्चेंट नेवी के बारे में कोई अवेयरनेस, कोई गाइडेंस नहीं, इवन आज के ज़माने में भी वेरी कम अवेयरनेस गाइडेंस होगा। हाँ, उस टाइम पे पता ही नहीं मर्चेंट नेवी में होता क्या है। तो जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए जब जा रहा था, ओके, स्कूलिंग एकेडमिक्स वाज ब्राइट, सो क्लियरिंग कंपनीज की खुद की एग्जाम्स ऑनलाइन होती टेस्ट थी। वगैरह बहुत दैट वाज हाँ, इजी। कंपनीज की खुद की एग्जाम्स होती थी, वो तो आई कुड क्लियर इजीली। इंटरव्यूज़ के लिए जो ट्रेनिंग है वो हमारे पास नहीं थी। तो हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज़, इंटरव्यू में बैठना कैसे, देना कैसे, उसके बारे में कुछ पता नहीं। मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ पता नहीं कि पोर्ट क्या है, स्टारबोर्ड क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है।
तो मुझे याद है एक छोटा सा इंसिडेंट, मित्सुई में जब मैं बैठा था अपने फ्रेंड्स जो मेरे कलीग्स थे इंटरव्यू के लिए, 12th पास, जस्ट वेटिंग फॉर अ चांस, तो बाजू में एक लड़का बैठा था और उसके हाथ में बुक थी, मर्चेंट नेवी क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, एंड ही वाज फ्रॉम मालाड। अब उसके पास इंफॉर्मेशन है, ही हैज़ गाइडेंस। फिर मैं ऐसा बैठा था और मैं देखा कि ऐसा बुक भी होता है वहाँ पे। फिर मैंने उसको बोला कि कैन आई बोरो दैट बुक। फिर वो बुक मैंने पढ़ा, मर्चेंट नेवी के बारे में लिखा है कि शिप क्या होता है, वेसल क्या होता है, बेसिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल, शिप फ्लोट क्यों करते हैं, ये सब थे। एंड आई वाज लाइक ये सब कुछ नहीं पता मुझको। एंड क्विकली आई जस्ट वेंट थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। और ओके, इंटरव्यू में इट्स अ जापानीज कंपनी, दे आर नॉट मच इनटू थियरी, दे लुक हाउ द पर्सनालिटीज एंड ऑल, जो आप ट्रेन कर रहे हो अपने स्टूडेंट्स को हाउ टू क्लियर इंटरव्यूज एंड ऑल, तो ये सब वो दे लुक इनटू दैट। तो दैट्स हाउ द लैक ऑफ अवेयरनेस मैं यहाँ पे, एंड धीरे धीरे सीख रहे थे। अभी एंग्लो ईस्टर्न में गए, उसने कुछ पूछा क्वेश्चंस, नहीं आंसर दे पाए, मे बी कॉन्फिडेंस कम था, मे बी जोग्राफी पुअर थी, मे बी साइंस पुअर था, वट एवर। केम बैक होम, डिड माई होमवर्क कि ओके यहाँ पे इम्प्रूव करना है। देन वेंट टू बाबर्स, वहाँ पे पता चला कॉन्फिडेंस नहीं है, मे बी यू अवेयरनेस नहीं है। पूछा कि कल्याण से बाबर्स का ऑफिस पवई में, तो स्टेशन कितना कितना स्टेशन था, तो वो अवेयरनेस नहीं थी। तो फिर वो घर गए, फिर वापस अवेयरनेस क्लिक किया। तो मित्सुई के लिए आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड। तो बेसिकली लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, ओके, आई वुड से। तो दिस वाज योर जर्नी रिगार्डिंग ऑल द फेलियर्स दैट यू सॉ। अब आते हैं मित्सुई की बात करते हैं। इट्स अ जापानीज कंपनी, जो लोग नहीं जानते, एक बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल जाइए, यस। राइट सर। तो मित्सुई, अब आपकी कैडेटशिप की जर्नी की बात करते हैं। हाउ वाज योर कैडेटशिप जर्नी, स्पेशली द फर्स्ट शिप? Cadetship was excellent. Mitsui is one of the best companies, and it is one of the best companies. Okay, it's one of the best companies in dry vessels, tankers and all. They also have LNGs, and they are more focused on the personality development. जो आप उनके जो कैडेट सेलेक्ट होते हैं, अभी भी आई एम श्योर, तो वो उनको सिर्फ ऑफिसर्स नहीं बनाते, वो उनको अपनी जापानीज प्रिंसिपल, जापानीज वैल्यूज़, ये सब भी उनको ट्रेन करते हैं। वो चाहिए कि हमारा ये लड़का है कैडेट से मास्टर बने। दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस from probably any other company, I would say. And yes, they were invested in us. They, for example, they put in they gave us training for personality development, टाई कैसे पहनते हैं, ये सब के भी कोर्सेज कराए थे उस टाइम पे 2004 में। फिर काइकेन योची ट्रेनिंग, और जापानीज़ का जो प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आप एंट्री कर रहे हो, आप रूम में एंट्री कर रहे हो, तो मुझको बोला गया था कि टेक अ 2 steps बैक। अभी हम इंडियंस हैं, हम पीछे चले गए 2 steps बैक। फिर उसने बोला नो, यू हैव टू लुक बिहाइंड फर्स्ट, पहले पीछे देखो, फिर उसके बाद गो। तो ये उसने रिलेट किया कि जब आप शिप ऑल्टर कर रहे हो तो आप देखो कि वहाँ पे सी रूम है कि नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों में ये रिलेट करते थे शिपिंग को। तो मेरा जो बेस है वो स्टार्टेड विथ MOL। आज मैं जो हूँ, जो मैं सेफ्टी और जो भी मैं कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को बारीकी से, या उसको आई गिव माई बेस्ट, इज़ बिकॉज माई बेस वॉज स्ट्रॉन्ग। जो मित्सुई में जो ट्रेनिंग इम्पार्ट हुआ with those my company training officers, या जो भी कैप्टन थे मित्सुई में, I have wholehearted respect for them, जो it will always be with me. ओके, सो इससे हमें ये पता चला कि जो एक अच्छी कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को परिवार की तरह ट्रीट करती है और उनकी ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करती है, बिकॉज दे नो कि वो अच्छे ऑफिसर बनेंगे। सर, मित्सुई इतनी अच्छी थी, लोग भी अच्छे थे आपके साथ, फिर मित्सुई छोड़ी क्यों? Okay, you want to grow in life, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, यू वांट टू पुश योर बाउंड्रीज। मित्सुई में एवरीथिंग वाज गुड, आई वाज डूइंग कंटेनर्स, आई हैड एक्सीलेंट अप्रेजल्स, गुड रिपोर्ट्स, और कैप्टन्स वर इम्प्रेस्ड विथ मी, सब कुछ था। बट देन फ्यू कैप्टन्स टोल्ड मी, विजय तू इधर क्या कर रहा है, यू नीड टू गो ऑन टैंकर्स। टैंकर्स में अभी हमको अगेन पता नहीं है, गाइडेंस नहीं है, इंस्टाग्राम कुछ नहीं, टैंकर्स होता क्या है। ही टोल्ड मी गो ऑन टैंकर्स, वहाँ पे यू विल लर्न समथिंग एक्स्ट्रा। तो आई वाज लाइक ओके, let's figure out tankers kya hai. Then I was lucky, one of the crewing personnel who was in Mitsui that time, he had moved to V ships and he was looking for junior officers. So he called me ki Vijay, do you want tankers? I said yes, I'm interested in tankers. So he gave me my first vessel as a third officer on the chemical tankers. अभी वो भी एक अलग स्टोरी, इफ यू अलाउ मी। या प्लीज प्लीज। या सो केमिकल टैंकर्स में आई वाज नर्वस, क्योंकि कंटेनर्स आई एम एक्सपर्ट, वहाँ पे बैलास्ट टैंक्स और ऑलमोस्ट 40-50, यहाँ पे यू आर हैंडलिंग लिक्विड कार्गोस एंड केमिकल टैंकर्स। तो मेरे जो बैचमेट्स थे वो ऑयल टैंकर्स पे गए थे, तो मैंने उनको पूछा कि आई एम नर्वस, मुझे डर लग रहा है कि अभी मेरा फर्स्ट टैंकर है तो कुछ गलत ना हो जाए। कंटेनर्स पे तो एक्सपर्ट हो, बट यहाँ पे कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि फिर COC पे दाग लग सकता है।
फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि जस्ट गो देयर विद अ लर्निंग एटीट्यूड, कैडेटशिप वाला मेंटालिटी रख, जस्ट लर्न, सीखो। तो आई वेंट ऑन दिस टैंकर, आई वेंट, चीफ मेट को पता चला कि इज़ फर्स्ट टाइम ऑन टैंकर्स, बट देन एटीट्यूड जो आता है सीखने वाला एटीट्यूड, सर मेरा फर्स्ट टैंकर है बट मैं अपनी जान लगा दूंगा सीखने में। फिर मैं अपने वॉचेस करके, ब्रिज वॉचेस आर कॉमन, चाहे आप टैंकर करो एलएनजी करो वो तो कॉमन है। फिर मैं जाके डेक का लाइनअप ट्रेस करके, खुद से होमवर्क करके, स्टडी करके, जो अपने फ्री टाइम में आई टू स्टडी टैंकर्स, तो मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में पूरा टैंकर ऑपरेशंस सीखा, प्लस सीनियर्स ने ऑफ कोर्स सिखाया है, जो भी डाउट्स थे पंपी के साथ जाके टाइम स्पेंड किया। देन आई बिकेम अ टैंकर हैंड एंड दैट्स हाउ माई जर्नी इनटू केमिकल टैंकर्स स्टार्टेड। सर कैडेटशिप बहुत एक इंपॉर्टेंट पीरियड, सॉरी थोड़ा सा पीछे वापस, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज कोई एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस, जैसे मेरे तो कैडेटशिप में मैंने तो पता नहीं कुछ सीखा है मुझे लगता है, कोई एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि आज आप उस जर्नी में से आज भी अपने साथ लेके चलते हैं? एक यस, ऐसे बहुत सारे हैं। आई डिड 24 मंथ्स, उसमें से एक वेसल था, दो एक्सपीरियंसेस हाँ प्लीज शेयर बता कीजिए। सकता हूँ। ओके एक सेकंड वेसल पे आई मेट वन ऑफ द गुड मेट्स उस टाइम पे, एंड ही इज सन ऑफ अ वेरी वेल नोन प्रोफेसर इन NIPM उस टाइम पे, जो अभी IMU चेन्नई है। तो ही वॉज हिज सन एंड ही वॉज एक्सीलेंट। तो जब हमारे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स होते थे, हमारे जर्नल्स होते थे BSc करने के लिए, तो डिस्टेंस लर्निंग, सो दैट यू डोंट हैव टू डू 36 एंड यू हैव टू डू 24। तो उसके लिए ही टोल्ड मी कि आई नीड योर जर्नल्स, जो नॉर्मली एक शिप, एक वेसल, आई मीन एक वेसल पे 9 मंथ्स करना होता है। He used to make me write my journals from morning 8 o'clock till evening 8 o'clock, and used to tell me कि I want 20 questions to be completed or 15 questions to be completed आज, तब तक तो सोएगा नहीं। I felt it like a harassment कि ये क्या है, ये तो 9 महीने का जर्नल्स है, but he made sure that I completed, और मैं करा। I never took it as a offensive या क्यों करवा रहा है, नहीं, मैंने किया। He gave me a task, मैंने किया, मैंने बैठ के 16-16 घंटे मैंने जर्नल्स लिखता था। एंड जर्नल्स में भी इट वाज एफर्ट्स, लाइक यू नीड टू टेक अ GA प्लान, फिर उसको A4 साइज़ में बनाओ, ये करो, कोई ट्रेसिंग वेसिंग कुछ नहीं, मेहनत करा। फिर उसके बाद सर ये आपने जो बोले थे 15 क्वेश्चंस, ये मैंने कर दिए। फिर उसके बाद हिज आंसर वाज ओके, गो एंड टेक रेस्ट। सो दैट गेव कि नहीं यार, ये ही इज़ नॉट हरासिंग, ही इज़ टीचिंग यू। सबका सिखाने का तरीका अलग होता है, इट्स हाउ यू परसीव एंड हाउ यू टेक इट। मैं सर सॉरी इसमें बीच में कट करूँ, मैं अभी कैप्टन सूले से मिला, ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एंग्लो मैरिटाइम अकेडमी। नो ही रीड्स ए लॉट ऑफ बुक्स, उनसे मैं भी नॉलेज लेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं ओल्ड स्कूल स्टूडेंट हूँ, हार्ड वर्क करो, लगे रहो, पीछे नहीं मुड़ना, ये वो, बट टाइम्स हैव चेंज। सो आई अभी उनके साथ एक PPT भी डिस्कस करने वाला हूँ मैं। सो मैंने उनसे पूछा सर हैरेसमेंट में और नॉर्मल चीज़ में कैसे फ़र्क करें? कहता है इंटेंट का फ़र्क है, सिर्फ नहीं है, सामने वाला जो आपको बता रहा है वो सिखाने के लिए कर रहा है या आपको परेशान करने के लिए कर रहा है। तो अगर वो सिखाने के लिए कर रहा है, आपको समझ आ गया, तो वो हैरेसमेंट नहीं है, बट देयर कैन बी डिफरेंट वेज। दैट इज हाउ ही डिफरेंशिएटेड दिस थिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। इट्स हाउ द यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंटेंट। और दूसरा चीज़ है, व्हेन यू आर गोइंग एज अ कैडेट, कैडेटशिप का मतलब ही लर्निंग है। यू आर देयर टू लर्न, इट्स नॉट जॉब प्रोफाइल। आप कैडेटशिप में आप नहीं बोल सकते मैं कैडेट हूँ, इट्स अ ट्रेनिंग पीरियड, इट्स लाइक यू गेट अ स्टाइपेंड, यू डोंट गेट अ सैलरी। कैडेटशिप इज़ फॉर लर्निंग, चाहे आप हार्डकोर सीफेयर आपके सीनियर मिल जाए या कोई अच्छा बंदा मिल जाए, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू एडजस्ट। या जो हमारा शिपिंग है, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, ये जो वेरियस रैंक्स है, आप ऐसा नहीं कि मुझे इन बंदों के साथ ही सेल करना है। यू हैव टू वर्क विद टफ पीपल, सॉफ्ट पीपल, डिफरेंट नेशनलिटीज़। दैट्स हाउ वी हैव टू मोल्ड आवरसेल्फ। ये तो सीफेयरर्स और सीफेयरिंग है, हमें एडजस्ट करना है सबके साथ, स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्व होना है, अडेप्ट करना है, सिचुएशंस को हैंडल करना है। तो आई थिंक कैडेटशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक नहीं डेफिनेटली आपने ये एक केस था, और दूसरा केस ये केस वही था कि ही मेड मी कंप्लीट माय जर्नल्स 9 मंथ्स इन 3 मंथ्स, और मेरा न्यूज़ पूरा स्प्रेड हो गया मित्सुई में कि एक कैडेट ने अपने पूरे जर्नल्स 3 महीने में कवर कर दिए, जो मैं पॉपुलर हो गया। बट काफ़ी लोग मुझे अब्यूज़ भी कर रहे थे कि कौन था वो कैडेट जो कि 3 महीने में कर दिया, मैं 9 महीने में करना था, गॉड। बट एनीवेज, बट आई स्टिल रिमेंबर हिम। वो थैंक यू कहूँगा मैं भी उन चीफ ऑफिसर को जिनकी इंटेंट बहुत अच्छी थी और जिन्होंने पुश किया, और आज जो भी हैं इसमें मित्सुई का भी हाथ है, तो उन चीफ ऑफिसर का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। आई स्टिल रेस्पेक्ट हिम एंड आई हैव पोस्टेड ये स्टोरी मैंने लिंक्डइन पे डाली है, एंड आई वाज लकी दैट उनका रिप्लाई भी आया। अच्छा, ही केम टू नो कि मैंने ऐसा पोस्ट डाला है लिंक्डइन पे जो थोड़ा वायरल हो गया था, एंड देन इट वेंट टू हिम बिकॉज वर्ल्ड, अपना शिपिंग वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, एंड देन ही गेव गुड वर्ड्स कि आई रिमेंबर हिम। बस उतना मेरे लिए बहुत था। ग्रेट सर। अभी आते हैं आपकी, अब आप केमिकल टैंकर से पहुंच गए। देन सर, तो केमिकल टैंकर्स पे आप 3rd ऑफिसर बने,
फिर आप सेकंड ऑफिसर बने, फिर आप चीफ ऑफिसर बने। जब आप चीफ ऑफिसर बन के केमिकल टैंकर्स पे थे, सडनली सेकंड ऑफिसर चीफ ऑफिसर बने, तो अचानक मैनेजमेंट लेवल पे आए। यस। तो सर आप भी धीरे धीरे गलतियां करके या कैसे सीखे होंगे, वो कौन सी चीज़ें थी एज अ चीफ ऑफिसर जो कि आप हमेशा आपका मूल मंत्र रहा कि इन चीज़ों का मैं ख्याल रखूंगा? एज अ चीफ ऑफिसर, जो हम सेकंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर रहते हैं, यू जस्ट डू योर 8 आवर्स ऑफ ड्यूटी प्लस योर असाइंड ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप LSA बोलो या चार्ट वर्क या पैसेज प्लानिंग बोलो। चीफ ऑफिसर में जब आते हैं ना, तो आपके अंडर 10-12 क्रू आ जाता है। वो एक एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सेकंड ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर के पास पावर नहीं होती। तो चीफ ऑफिसर हैज़ द प्लान टू डिसाइड कि दिस गाइज विल वर्क फॉर 8 आवर्स और 12 आवर्स। वो एक पावर आ जाता है। हाउ डू यू हैंडल दैट पावर? हाउ डू यू, इफ़ यू कैन मिस यूज और यू कैन मेक देम। सो एक होता है कि जो मेरा था मानना, जब मैं सेकंड मेट और थर्ड मेट भी था, कीप योर पीपल हैप्पी। आप अगर किसी अपने क्रू को खुश रखोगे, वो आपको काम 5 बजे नहीं, आपको 6 बजे भी आप बोलोगे ना कि कल अराइवल है, हम लोग के पास टाइम नहीं है, हमें 6 बजे तक काम करना है, वो पब्लिक वो क्रू आपके पास खुद आके बोलेगा कि सर आप टेंशन मत लो, हम 6 बजे तक 7 बजे तक करेंगे। तो वो एक मोटिवेशन और एक खुश रखने वाला जो था, वो मैंने सोचा था कि वो मैं करूँगा। आई विल इनकलकेट दैट इनटू माई सेल्फ एज अ मेट एंड एज अ मास्टर एज वेल, कि कभी क्रू ऐसा ना बोले कि नहीं हमारा 5 बज गया या 4 बज गया, आज हम इतने काम करेगा। वो ऐसा सर होने इसमें नहीं जब ये आप ये चीज़ बोलते हैं तो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे। खुश रखने का मतलब कई बार लोग इस तरह भी समझ लेते हैं, अरे यार ये तो छुट्टियां बहुत देता होगा, सैटरडे छुट्टी लो, संडे छुट्टी लो। और एक होने का मतलब, खुश करने का मतलब ये होता है कि अपने लोगों से बात करना प्यार से, उनको समझना, उनका ख्याल रखना। आप किस तरह की खुशी की बात कर रहे हैं? ओके, अगेन माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं उनके साथ घुल मिलता था। अगर मैं उनसे बात कर रहा हूँ या मुझे घर पे उनके पता है कि कुछ कंसर्न है, ये सब मैं एजुकेट भी करते रहता हूँ कि नो योर पीपल। अगर आपको पता चला कि इस घर की, इसके फैमिली में कुछ इश्यूज़ है या कुछ भी प्रॉब्लम है एंड यू सी हिम डिप्रेस्ड, उसके कंधे पे हाथ रख के क्या चल रहा है, नहीं एक तू छोड़, आज तू 3 बजे तक काम कर, आज तू रेस्ट कर ले। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है और यू टेक अ स्टैंड फॉर देम। अगर कैप्टन स्ट्रिक्ट है एंड देन यू आर अ बैरियर बिटवीन कैप्टन एंड द क्रू। एक चीफ ऑफिसर होता है एंड सिमिलरली इंजन रूम में भी चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर होते हैं। वो एक बैरियर होता है, वो फिल्टर करके जाना चाहिए। अगर कैप्टन ने अगर कुछ स्ट्रिक्टनेस दिखाया है, तो वो चीफ ऑफिसर को स्ट्रिक्टनेस सीधा पास ऑन नहीं करना। ही हैज़ टू फिल्टर एंड मेक श्योर कि वो वर्डिंग्स ऐसे हो कि क्रू मोटिवेटेड रहे। डायरेक्टली पास नहीं करना है, तो आपके क्रू फिर लगेगा कि ऑर्डर सीधा कैप्टन से आ रहे, तो चीफ ऑफिसर का फ़ायदा ही क्या है। तो वो एक उनको मोटिवेट रखना है, उनको खुश रखना है एंड कीप देम हैप्पी। घुल मिल जाओ। अभी मैं मल्टीनेशनल्स के साथ सेल करता था, तो इट वाज नॉट ओनली इंग्लिश, आई यूज्ड टू स्पीक इन तागालोग। आप उनसे स्पेनिश में बात कर लो या उनसे तागालोग में बात कर लो या उनसे उनकी लैंग्वेज में आप उनको विश कर दो, ग्रीट कर दो। और पार्टीज़ में गिव देम द फ्रीडम। सैटरडे अगर हाफ डे है, उसके बाद ड्रिल है, उसके बाद पार्टी है, एन्जॉय टू योर फुलेस्ट। बट अगर संडे को वापस काम पे आना है, तो उनको बोल दो संडे काम है, वी गेट इट डन। एवरीबडी हैज़ द डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग। मेरा था कि कीप योर पीपल हैप्पी एंड दे विल कीप यू हैप्पी। सर दिस इज़ दी ओनली मंत्रा। हर किसी का कोई भी स्टाइल हो, और ये मैं इसलिए मानता हूँ सर, मैं पहले किताबें में पढ़ता, अभी रिचर्ड ब्रांसन का एक कोट पढ़ा था मैंने कि कीप योर पीपल हैप्पी, दे विल कीप योर कस्टमर्स हैप्पी, योर कस्टमर्स विल कीप योर बिजनेस हैप्पी। अब इसको हम अपने इसमें लेके जाते हैं, कीप योर क्रू हैप्पी, योर क्रू विल टेक केयर ऑफ द शिप विद द मशीनरी एंड द मशीनरी। इफ योर मशीनरी एंड ship is taken care of, your company will be happy. If your company is happy, they will keep you happy. Yeah. So that is how it works. It's a complete cycle. Complete cycle. At the end, it all comes down to us seafarers, AB, OS, messman, everybody is important. अगर वो अपना काम खुशी खुशी कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे, वो शिप्स पे एक्सीडेंट्स कम होंगे, नहीं होंगे, इंसिडेंट्स कम होंगे, वो शिप पे आउटपुट ज़्यादा होगा। शिप का आउटपुट ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस अच्छा है, 0 एक्सीडेंट्स, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, इंजुरीज आर 0, द शिप इज़ परफॉर्मिंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, द कंपनी इज़ प्रॉस्परिंग। एक वेसल्स हो गए, 2 वेसल हो गए उनके पास, तो इट्स ऑल घूम फिर के देन द कंपनी डिसाइडेड ओके वी विल इंक्रीज आवर सैलरी। सो अल्टीमेटली इट्स अ कंप्लीट साइकिल। जो सर आप ये देखिए, मैंने जो नोटिस किया है, अगर जहाज़ पे लोग खुश रहते हैं, अपने आप ऊपर वाला भी कुछ ऐसा चीज़ बनाता है कि चीज़ें भी ठीक चलती हैं, दुआएं भी लगी रहती है और स्मूथ चलता है। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा जहाँ पे जब कोई आदमी बड़ा दुखी होता है या दुखी कर दिया जाता है माहौल, तो अचानक आप देखेंगे मशीनरी में भी तांडव नृत्य होने लग जाएगा, दिखता है। मशीनरी भी खराब होगी,
माहौल ख़राब होगा, वही जो जहाज इतना अच्छा चल रहा था जस्ट बिकॉज सीनियर्स वर गुड, चीज़ें अच्छी थी, मशीनरी भी अच्छी चल रही थी, लोग भी अच्छे थे, अचानक ऊपर ख़राब लोग आए, उन्होंने नीचे चीज़ें वैसी करी, मशीनरी भी ख़राब हुई, लोग भी ख़राब हुए, सडनली आपको लगता है आप कहाँ फंस गए। एम आई राइट सर? बिल्कुल, ठीक। टोटली इज टोटली राइट। ओके ठीक है सर, अब आते हैं, अब आपकी जर्नी करते हैं, चीफ ऑफिसर से कैप्टन की जर्नी पे आते हैं। कैप्टन का रोल इज सिमिलर टू व्हाट अ चीफ ऑफिसर रोल इज, बट अगेन कुछ ऐसा कोई आपको कोई चीज़ आपके दिमाग, कोई एक ऐसी इंसिडेंट आपके दिमाग में हो या हुआ जहाँ पर आपको लगा हो कि यार एज अ कैप्टन दिस इज समथिंग आई कुड हैव डन बेटर। सर आपने ज़िंदगी में 10 या 15 चीज़ ऐसी करी होंगी जो कि आपने बहुत अच्छी करी होंगी, वो प्लीज़ बताइएगा। बट आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई एक ऐसी आपकी चीज़ जानना चाहता हूँ जहाँ पर आपको आज लगता है यार कि यार ये चीज़ आई कुड हैव डन बेटर। लाइक आई विल शेयर माई एग्जाम्पल। जब चीफ इंजीनियर था अभी लास्ट शिप पे, आई डिड अ टेरिबल वर्क सर। I was not a happy man. I was not keeping myself happy. I was not working hard enough. My mind was आधा घर पे क्या चल रहा है, कुछ चीज़ें चल रही थी ऐसी, काम पे मन नहीं लग रहा था, things were suddenly not working around properly. ना मैं ट्रबल शूट कर पा रहा था। एंड नाउ व्हेन आई रियलाइज आई हैव अ बिग रिग्रेट। तो मैंने वो जो सुपरिटेंडेंट को बोला, मैंने बोला मुझे एक मौका और देना अपने जहाज पे, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि बंदा खराब नहीं था, उस टाइम थोड़ा वक्त मेरा खराब था। सो दिस इज माई रिग्रेट अप टिल नाउ। हो सकता है अगले जहाज पे मैं जाऊँ, उनके जहाज पे उन्होंने बोल दिया हाँ एक चांस दूंगा, तो जाऊँ तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। सो दिस इज माई रिग्रेट अभी तक। आपका कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है यार ये चीज़ एक है जो मुझे लगता है? ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे तो शिप्स पे वी हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस, चाहे वो हर एक रैंक में करे होंगे। मास्टर लेवल में तो नहीं, आई थिंक आई डिड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स एज मास्टर बिफोर आई सेटल्ड अशोर। बट मेट में यस, हाँ, एक मेट में एक टॉक्सिक मास्टर, इफ़ यू गिव दैट टर्म, तो एक स्ट्रिक्ट मास्टर के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। एंड इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस। सो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, आई शुड हैव बिहेव डिफरेंटली एट दैट मोमेंट। उस टाइम पे यू आर वेरी वार्म ब्लडेड एंड हॉट ब्लडेड एंग्री यंग मैन कि ऐसे कैसे, आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, मुझको सब पता है, ऐसे कैसे ये मुझको वो ऐसा बोल सकते हैं। बट देन अगेन यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो अभी मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे मे बी उस टाइम ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, उसको एक अच्छे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। Yes. विच इज़ वॉट मेच्योरिटी कम्स। इवन राइट नाउ आई एम नॉट मेच्योर, वी आर ऑल not even me. वी आर लर्निंग Learning every day, learning every day. सो ये मेरे एक सीनियर कैप्टन है, फादर फिगर टू मी, ही इज़ फ्रॉम पुणे। ओके, ही नोज इफ ही इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। आई सेल्ड विथ हिम थ्राइस एंड I used to play cricket and table tennis, and I used to be very aggressive. So you can मुझे say, जीतना ही जीतना है जी सर, ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। आई डोंट प्ले एनी गेम, चाहे वो मेरा बेटा साथ में खेल रहा हो, मुझे जीतने के लिए खेलता हूँ। जीतना ही है, और गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। और अगर अच्छा नहीं जा रहा है, अभी टीटी खेल रहे हैं, टीटी मैं शिप पे ही सीखा हूँ और अभी भी मैं भी बिगिनर लेवल पे ही हूँ। हाँ। बट अगर हार गए तो फिर काश मैंने ये शॉट नहीं मारा होता, ये नहीं किया होता, ऐसा कैसे, वो एंगर आ जाता था, वो दिख रहा था बाहर। तो सेम क्रिकेट में भी, इफ़ आई प्ले आई बिकम विराट कोहली। बट काम में, चाहे आप नेविगेशन बोलो या सीसीआर में अपना कार्गो ऑपरेशंस बोलो, आई एम वेरी कूल एंड काम कंपोज्ड। कैप्टन में भी आप 100 शिप्स ला दो, फिशिंग बोट ला दो, आराम से आप सिंगापुर में सब कुछ करवा दो, सैर सीढ़िया कुछ भी करवा दो। स्ट्रेस है बट कामली हो जाता है। बट उनको ऐसे इंप्रेशन था कि ये एंग्री मैन। तो वो मैं आई थिंक मैं भी दिखा नहीं पाया उनको कि नहीं, काम में ही इज धोनी, बट स्पोर्ट्स आया तो आई एम कोहली। ओके, तो ये रहा आपको, मतलब आपको मतलब जब वो टफ कैप्टन आए तो कभी कभी ऐसा हुआ कि यू स्पोक बैक और समथिंग लाइक दैट, ऐसा जो कि आपको लगता है कि यू कुड हैव हैंडल डिप्लोमेटिकली, हैंडल डिफरेंट वे। सर प्लीज ट्रस्ट मी, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये जो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरी आंखें बंद है, और मैं, आपने शायद 2 बार, आपको लग रहा है मैंने तो बहुत बार किया है। एंड नाउ आई रियलाइज कि मतलब दिस इज नॉट राइट। आई एम टेलिंग एवरीवन आउट हियर, गुस्सा करना सबसे आसान काम है, गुस्से को पी के डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल करें, दैट इज चैलेंज। और ये जहाज पे ज़्यादा ना ज़मीन पे काम आता है। आई हैव सीन सम, अब आई कैन नॉट नेम, व्हेन आई वाज सेलिंग विद वीपी शिपिंग, देयर इज अ वेरी स्मार्ट थर्ड इंजीनियर। I was telling as a fourth year, he was a very smart third engineer. He was from Jaipur. I will be sending this video to him as well.
बट हाउ यूज टू हैंडल पीपल अराउंड हिम. सेकंड इंजीनियर तो वो हैंडल्ड, हम मैं हूँ तो मैं हैंडल्ड, ऑयलर्स हैंडल्ड, एबी हैंडल्ड, पूरा जहाज हैंडल्ड. He is today the lifeline. मतलब BP Shivu is performing the best, and not because he's very intelligent, only because he knows how to handle people. Yeah. And handling people is the most difficult task in the world. Am I right, sir? Yes, totally. And the way you handle your employees as a master, chief engineer, as a second engineer, as a chief officer, the way you handle your crew, it's important. Shipping company mein when you come ashore, the way the employee you handle your employees, वो कंपनी का जो वर्किंग कल्चर है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ कंपनी विच गिव्स अ डैम. एंड इट्स नॉट ओनली शिपिंग, आप कोई भी कॉर्पोरेट में ले लो, 100%. जो कंपनी इन्वेस्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज में, वो कंपनी फ्लरिश करते हैं. ऑलवेज ग्रो, क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म रहती है. तो सर अब इस पे आते हैं, अब आते हैं आगे. सर श्योर जॉब भी आप कर रही है आपने, और आपने शिपिंग लाइन में करी. विच इज इजियर? यू हैव टू चूज वन. नो डिप्लोमेटिक आंसर, एक ही चूज करनी है. ओके, आई वुड से शिपिंग इज स्टिल इजियर. Still easier. आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड अशोर मोर देन 1 year, बट आई वुड से कि शिपिंग इज स्टिल इजियर. एज अ मास्टर आई सी दैट इट्स ओनली वन वेसल. ओके, एज ओनली वन वेसल जिसपे मुझे 4 महीने या 5-6 महीने करने, और मुझे सिर्फ इसके बारे में फोकस करना. अब इस पर कुछ भी इंस्पेक्शन करवा दो, लोडिंग, डिस्चार्जिंग, कार्गो ऑपरेशंस, डे एंड नाइट पोर्ट कर दो, कोस्टल रन कर दो, एक ही वेसल का टेंशन है. व्हेन यू कम अशोर, so you are assigned 7-8 vessels under you, 14 vessels under you, so you have to keep monitoring all these different vessels and you have to be alert 24/7. कभी भी मेल, कभी भी कहीं से किसी भी कोने से आ सकता है. कभी भी किसी शिप पे इमरजेंसी से, इट्स अ शिप, सो उस टाइम पे अभी आपका शिप सपोज ह्यूस्टन टू यूरोप जा रहा है, सो यू नो कि 7-8 दिन का सेलिंग है, यू आर एट पीस, बट यहाँ पे यू आर नॉट एट पीस. ओके, फॉर मी वो एक वेसल विल बी एट, फॉर मी दैट वेसल, बट देयर आर अदर वेसल जो कनाडा में है या सिंगापुर में है. तो कोई ना कोई जहाज तो हर वीकेंड में मैं अभी किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला सर मेरा हर वीकेंड में मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि मैं एंजॉय करूंगा, ये करूंगी, बट हर वीकेंड पे कुछ ऐसा रहता है कि मेरा वीकेंड पे कोई ना कोई जहाज पोर्ट पे पहुंच रहा होता है. देन मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्या करूँ. तो सर एनीवेज, अब मैं ये जो क्वेश्चन है सर से, आप ये वीडियो के माध्यम से देखिए, आज पूछा है मैंने कि विच इज़ ईजियर, शिप या शोर. तो सर ने अभी बोला है कि शिप इज़ ईजियर जब वो 1 साल काम कर चुके हैं. लेकिन जब सर 5 या 7 साल काम कर चुके होंगे तब मैं वापस क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि सर ने शिपिंग को 10 साल दिए या 12 साल दिए, तो ही हैड सम एक्सपीरियंस आउट देयर. एक चीज़ें थी जो पता थी. आज ये शिपिंग के शोर लाइफ के जूनियर इंजीनियर हैं, सॉरी डेक कैडेट है, जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है. सो लेट अस सी कि आज से 6 महीने 6 साल 7 साल बाद कहाँ जाते हैं. सर नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर दैट इज कि हैव यू स्टार्टेड रीडिंग बुक्स? यस, आई सॉ दैट पोस्ट एंड आई वाज सो डैम हैप्पी सीइंग दैट पोस्ट कि एक चेंज एक जहाजी के अंदर आया. सर हमें सब में लाना है चेंज. बताइए सर बुक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई स्टार्टेड लेट, वेरी लेट सर, very late. So 17 years in from cadetship to master, SOLAS, मार्पोल, इसी में जिंदगी रह गई सर. कन्वेंशन, ये कन्वेंशन, वो कन्वेंशन, ये सब पढ़ के ज़िंदगी निकल गई. और यही दुनिया है हमारी, यही दुनिया थी हमारी. मेट्स मास्टर्स में यही पूछा जाता था. बट फ्री टाइम में, स्पेयर टाइम में बुक्स पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट समथिंग विच विल बेनिफिट यू, बट इन अ लॉन्ग रन आई थिंक इट्स वन ऑफ द थिंग्स आई वुड से इट्स आई रिग्रेट. Sir, one book that you recommend right now to these boys. I know the book name, you have to tell them. Because अभी recently आपने लिखा है ना, read your post, I tell you. बताइए. Yes, Atomic Habits. Atomic अभी Habits. recently it's my second book which is in progress. इससे पहले मैंने Catalyst पढ़ी थी. So अभी Atomic Habits is something which would change your habit. वो मैं अभी change कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ. But yes, I would say book reading सबको करना चाहिए. You don't stick your entire domain to just shipping books. मेरे से पूछा जाए तो मैं अपनी एक हैबिट बदलना चाहता हूँ, that is getting up early in the morning. आप अपनी कौन सी एक हैबिट बदलना चाहते हैं जिसके लिए आप एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहे हो? Sleeping early. I sleep 12 o'clock, 1 o'clock. कुछ ना कुछ. तो जब आप लेट सोओगे तभी लेट उठोगे सर? तो मैं भी तो सर जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा, तो वो मेरी भी सेम है. अभी क्या शोर जॉब में है ना, तो उठना पड़ता है. तो क्या नींद पूरी नहीं होती? ओह नहीं, दैट इज अ प्रॉब्लम सर. बट मैं तो ये दिक्कत करता हूँ कि आई स्लीप लेट. रात को जैसे कल तो 11:30 सो सकता था, बट अचानक हाथ में मेरे मोबाइल देवता आए. मैंने मोबाइल देवता में ऐसे करके किस्सा करा और सामने देवी खुल गई यूट्यूब. उसके अंदर देवी के पुत्र आगे रील और जय माता दी ले चालू. आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट कहाँ चले गए पता ही नहीं चला. और फिर मैं परेशान, मैंने कहा क्या कर दिया मैं था यार, तू कब सुधरेगा.
उस टाइम पे लगता है कि उस टाइम पे अगर बुक पढ़ लिया होता अभी वो ज़्यादा बेटर होता। हाँ, वो मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं अभी आजकल तो लिंक्डइन में ज़्यादा पढ़ता हूँ क्योंकि लिंक्डइन में ज़्यादा अच्छा ज्ञान मिलता है। तो वो पढ़ने के आधा एक घंटे के बाद लगता है कि उस टाइम पे मैंने बुक के कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए होते। ओके सर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, विच डू यू थिंक सीफेरर शुड रियली बी ऑन प्लेटफॉर्म? ओके, इट्स अ वेरी वी हैव टू आंसर वन। ओके, अगर आप नहीं करते मैं आंसर बिल्कुल भी नहीं, एक ही चूज कर सकते हो सर आप। ओके, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ओके, क्वेश्चन। आई विल आंसर इट सर, देन ऑन योर वेब कैन आई आंसर? प्लीज। एक ही है, लिंक्डइन। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सर भी लिंक्डइन पे आए एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम ऑन लिंक्डइन एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आओ लिंक्डइन पे आओ, जाके लोगों से कनेक्शंस बनाइए, बढ़िया बढ़िया मैसेजेस लिख के भेजिए। ऐसे नहीं आई वांट अ जॉब, डोंट डू दैट। मेल्स पे जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सीखिए नई नई चीजें। वहां पर एक से एक शिपिंग इंडस्ट्री के एमिनेंट लोग बैठे हैं। बिल्कुल, प्लीज गो अहेड, बिंदास जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ने की आदत पड़ेगी। वी डोंट हैव रीडिंग हैबिट्स सर। We don't have reading habits, we don't have writing habits. वो LinkedIn पे at least I'm trying to improve on the writing habits. Why? और ये improve तभी होगा जब आप पढ़ोगे। जब आप पढ़ोगे, दूसरों के पोस्ट पढ़ोगे तो आप उनसे सीखोगे, फिर आप अपना राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करोगे। सर मेरे से पूछा जाए तो मैं चाहता हूँ, मेरी नज़र में मैरीटाइम इंडस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा कोई कमी है वो है कि हम लीडरशिप की बात नहीं करते, मैरीटाइम लीडरशिप की बात नहीं करते, जिसके लिए मेरा ये विजन है। आपकी नज़र में ऐसी कौन सी चीज़ है, एक चीज़ जो कि आपको लगता है कि हमें इस मैरीटाइम फ्रेटर्निटी में इंप्रूव करनी चाहिए या कर सकते हैं? कोई एक चीज़ जो कि सबसे मेजर है तो बहुत सारी चीज़ें, बट कोई एक जो कि आपको लगता है कि वी कैन इम्प्रूव एज अ सीफेयरर्स और एज अ शिपिंग कंपनी? सर कुछ भी सोच के जो आपको दिल में आता है, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू। और आई थिंक अभी राइट नाउ जो मैंने एक्सपीरियंस किया एंड आई वॉज ऑलवेज अ एडवोकेट ऑफ दिस, एम्पैथी। आई थिंक मेरे लिए तो ये वर्ड आता है एम्पैथी। जब मैं सीफेयर था, जब मैं चीफ मेट था, जब मेरे अंडर क्रू आ गए, जब मैं कैप्टन था, तब पूरा शिप अप के अंडर आ गया और उसके पूरे इंजीनियर्स डेक सब आ गए। तो एक एम्पैथी हमेशा रहती है दैट यू हैव द पावर। शिपिंग कंपनीज में अभी शोर जॉब में आने के बाद यू हैव दोज वेसल्स अंडर यू। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव एम्पैथी एंड गिव माई एश्योरेंस, माई सपोर्ट एवरीवेयर, बट आई थिंक वी आर स्टिल लैगिंग। देर आर कंपनीज जो सीफेयरर्स का एडवांटेज उठाती है, नॉट कैडेट्स, वो तो अलग ही कंसर्न है, बट जनरली इफ समबडी वांट्स अ साइन ऑफ और उसका एक फैमिली कंसर्न है तो पीपल आर नॉट साइनिंग देम ऑफ। वो रीज़न को वेरीफाई करने के लिए फ़ोन किया जाता है, तो फिर देन यू फाउंड आउट दैट द रीज़न इज़ जेन्युइन, बट देन यू हैव लॉस्ट अ सीफेयर। एक अच्छा सीफेयर आपने खो दिया। तो आई थिंक एक एम्पैथी पे शिपिंग कंपनीज, अगेन माई पर्सनल व्यू, देयर आर मेनी कंपनीज हु आर डूइंग इट, बट आई थिंक येस वी शुड इन्वेस्ट मोर इन एम्पैथी फॉर आवर सीफेयरर्स। एंड उसके लिए देर आर गुड शिपिंग कंपनीज। गुड शिपिंग कंपनी वही होते हैं जो कि अपने लोगों का ख्याल रखती है, जिनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो प्लीज़ ऑलवेज गो फॉर देम, वाउच फॉर देम, and once you join them, please work hard, you become a part of their family so that this whole Indian seafaring community becomes proud. Sir Vijay ji, this interview could have gone long on, but मैं इतने में बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एंड ये जितने बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ से कुछ सीखिए और बताइए हमें कि आप इस कमेंट सेक्शन में कि विजय जी आ गए, आप किसको चाहते हैं कि मैं किनको लेकर आऊँ यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जय माता। भाई, सो मच, थैंक यू सो मच।